जो आज हम जो चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं वो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 है। इसका नाम क्या है? एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर ये किस में आता है? ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आता है। केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? हमारे सराउंडिंग में हमारे कि जो कुछ भी है वो हमारा क्या कहलाता है? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? माहौल। आपके एनवायरनमेंट के तीन बड़े हिस्से हैं। एक आपकी एनवायरनमेंट का हिस्सा क्या है? ज़मीन, शायद जहाँ आप रहते हैं ज़मीन। दूसरा जो आपकी एनवायरनमेंट का हिस्सा है वो कौन है? वाटर। आपके इर्द गिर्द क्या है? वाटर। और तीसरा आपके एनवायरनमेंट में कितनी चीज़ें हैं? तीसरी जो चीज़ हो क्या? हवा। आपके ये तीन चीज़ें हैं, या तो ज़मीन है, या हवा है, या क्या है? पानी है। ये आपकी क्या कहलाती है? एटमॉस्फेयर। ये आपकी क्या कहलाती है? एनवायरनमेंट कहलाती है। तो एयर का जो दूसरा नाम है वो क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? एटमॉस्फेयर की डिफिनीशन क्या है? ये क्या है? ब्लैंकेट है। ब्लैंकेट किसे कहते हैं? कंबल समझ लें, कवर। ब्लैंकेट है, कवर है किसका? आप एयर। हवा का ये ब्लैंकेट है, कवर है किसका? हवा का। अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द, अराउंड अस, हमारे ये हवा का जो ये ब्लैंकेट्स है, कवर्स है, इसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर उर्दू में क्या कहते हैं? फ़ज़ा। फ़ज़ा। हवा क्या चीज़ है? एयर क्या चीज़ है? एयर आपने पढ़ा है, ये मिक्सचर है। इसमें बहुत सारी क्या होती हैं? गैसेस होती हैं। और इन गैसों का जो ग़िलाफ़ आपके इर्द गिर्द जो इसका जो कवर अल्लाह ने बनाया हुआ है, इस कवर को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की बाउंड्री कहाँ से? जहाँ आप रहते हैं, ज़मीन है ना, ज़मीन यहाँ हम रहते हैं, ये ज़मीन का एरिया है जिसको हम छूते हैं, जिसके ऊपर हम रहते हैं। ज़मीन से लेकर तकरीबन 500 किलोमीटर ऊपर जाए। कितना? 500 मीटर नहीं, 500 किलोमीटर ऊपर। इस सारे एरिया को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। ज़मीन से नीचे से लेकर ऊपर कितने तक? 500 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है, इस एरिया को क्या कहते हैं? इस एरिया को कहते हैं एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये आपकी क्या एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं। कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं? इसमें आपने पढ़ा है, इसमें ऑक्सीजन गैस मौजूद है जो ज़िंदा चीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए, रिस्पायरेशन के लिए ज़रूरी है। जितने भी एनिमल्स हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। इसमें नाइट्रोजन गैस भी है जो प्लांट के लिए ज़रूरी है। नाइट्रोजन को प्लांट फिक्स करते हैं, उससे अपनी क्या तैयार करते हैं? प्रोटीन तैयार करते हैं। इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। इसमें वाटर वेपर्स भी हैं जो आपके टेम्परेचर वगैरह को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर नाइट्रोजन आपकी एटमॉस्फेयर में ये मेन 4 गैसेज हैं: ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और थोड़ी बहुत इसमें क्या है? नोबल गैसेज हैं। थोड़ी बहुत क्या है? नोबल गैसेज हैं। जो एक प्योर एटमॉस्फेयर है, जहाँ कोई आलूदगी नहीं है, एक खालिस फ़ज़ा, साफ़ सुथरी जो एटमॉस्फेयर है, उसमें ये 4-5 गैसें हैं। कौन सी? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और नाइट्रोजन। लेकिन हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, इंसानी जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारी एक्टिविटीज़ क्या है? इंसान ने इंडस्ट्रीज़ खोल दी हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ खुल गई हैं, गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स, गाड़ियाँ आ गई हैं। इसके अलावा घरों में भी बहुत ज़्यादा क्या हो रही है? बर्निंग का प्रोसेस हो रहा है, पेट्रोल जल रहा है, इलेक्ट्रिक जल रही हैं, गाड़ी के अंदर पेट्रोल CNG जल रही है, फैक्ट्री में पेट्रोल CNG जल। इन चीज़ों के जलने के नतीजे में बेशुमार किस्म की गैसेस भी उसमें वो गैसेस भी फ़ज़ा में जा रही हैं जो कि फ़ज़ा का लाजमी हिस्सा नहीं है। ये गैसें आपकी फ़ज़ा में जाकर क्या करती हैं? पोल्यूशन पैदा करती हैं। क्या कहती हैं? पोल्यूशन। पोल्यूशन को उर्दू में क्या कहते हैं? आलूदगी। तो ये जो गैसें हैं, ये एक आम साफ़ सुथरा जो गांव है, बनी बोरिश की तरह, उस गांव में आपको सिर्फ ये गैसें मिलेंगी: ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और नोबल गैसेस। लेकिन जो आपके आलूदा शहर हैं, जहाँ फैक्ट्री हैं, जिस तरह पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फैक्ट्री कराची में, फैसलाबाद में, इस तरह दुनिया में, अमेरिका, इंडिया में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, चाइना में इंडस्ट्रीज़ हैं। तो जिन मुल्कों में इंडस्ट्रीज़ हैं, गाड़ियाँ हैं, फिर तरक्की मुल्क जो कर चुके हैं उनमें फिर ज़ाहिर है सारी चीज़ जब तरक्की होती है साथ उसका कोई इम्पैक्ट भी होता है। तो बहुत सारी ऐसी गैसें भी फ़ज़ा में जा रही हैं जो कि फ़ज़ा का हिस्सा नहीं है। ये चीज़ें जाकर हवा में क्या करती हैं? मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। ये उसको उनमें जो मेजर जो प्रॉब्लम है वो क्या है? पोल्यूशन है। यानी इस चैप्टर में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो इन गैसेस के अलावा जो गैसें हवा में जा रही हैं क्या कर रही हैं? आलूदगी कर रही हैं, पोल्यूशन कर रही हैं। इसके अलावा आप पढ़ेंगे एसिड रेन। एसिड रेन कौन सी होती है? बारिश तो वैसे भी होती है, बाज़ दफ़ा बारिश के साथ तेज़ाब नीचे आता है। आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसमें तेज़ाब कैसे नीचे आता है। वो बारिश जो अपने साथ तेज़ाब को नीचे लेकर आए, उस बारिश को क्या कहते हैं? एसिड रेन। इसके बारे में पढ़ेंगे, एसिड रेन होती है। इसके अलावा ऊपर अल्लाह पाक ने एक हवा में एक
गैस का वो बनाया हुआ कवर बनाया हुआ है, ब्लू कलर की गैस है जिसका नाम क्या है ओजोन। ओजोन क्या करती है, सूरज से आने वाली ख़तरनाक शाओं को क्या करती है, रोकती है। ये जो आपको आसमान ब्लू नज़र आता है, क्यों, ऊपर वाले ने एक कवर बनाया हुआ है, उसकी वजह से। ओजोन कहाँ है, ज़मीन से 28 किलोमीटर ऊपर जाएँ आपको क्या नज़र आती है, ओजोन। तो आलूदगी की वजह से ओजोन के अंदर क्या हो रहे हैं, सुराख हो रहे हैं। जब आपकी छतरी में सुराख हो जाएंगे तो बारिश नीचे आती है। इसी तरह ओजोन में सुराख हो गए तो जो ख़तरनाक शुआएं जिनको ये रोकती है वो फिर क्या आ रही हैं, नीचे आ रही हैं, जिनकी वजह से दुनिया में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ क्या हो रही हैं, जन्म ले रही हैं। तो यानी आलूदगी की वजह क्या है, आलूदगी से एसिड रेन भी हो रही है, आलूदगी से ओजोन की क्या हो रही है, डिप्लीशन भी हो रही है, ओजोन क्या हो रही है, टूट रही है। और उसके क्या नुकसान आते हैं, उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हम पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। और इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, दुनिया आपकी क्या हो रही है, गर्म हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया क्या हो रही है, गर्म हो रही है। क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी गढ़ीबुला में खड़ा हूँ, गढ़ीबुला में 2010 था, फॉर एग्जाम्पल पिछले साल जो टेम्परेचर था, जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो गढ़ीबुला में कितना था, फॉर एग्जाम्पल 40। इस साल कितना हो जाएगा, 41 होगा, फिर 42 होगा। यानी 10-15 साल पहले जो पिंडी का टेम्परेचर था आज का गढ़ीबुला का हो जाता है। और जो मुल्तान का टेम्परेचर था वो आजकल किसका हो रहा है, लाहौर का हो रहा है। जो लाहौर का हो रहा था वो किसका हो रहा है, पिंडी का। यानी हर इलाका जो है वो अपनी नॉर्मल रेंज से क्या हो रहा है, ज़्यादा गर्म हो रहा है। दुनिया गर्म होती जा रही है। इसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि आपकी एटमॉस्फेयर के नॉर्मल ऐसे कौन कौन से हैं, फिर उनके अलावा जो चीज़ें जाती हैं वो पोल्यूशन कैसे पैदा करती हैं, फिर उसमें एसिड रेन कैसे होती है, उसकी क्या इम्पैक्ट है, ओजोन डिप्लीशन कैसी होती है, उसकी क्या इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है, उसके क्या नुकसान है, ग्लोबल वार्मिंग कैसी होती है, उसके क्या नुकसान है। इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, एटमॉस्फेयर की उसके बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट मीन अज़ा। साइंटिस्ट ने क्या, केमिस्ट्री के जो लोग हैं उन्होंने आपकी एटमॉस्फेयर को मज़ीद क्या किया गया, उन्होंने एटमॉस्फेयर को मज़ीद, तो जो केमिस्ट्री के साइंटिस्ट हैं उन्होंने एटमॉस्फेयर को मज़ीद 4 पोर्शन में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिए। मैं आपको बता चुका हूँ कि एटमॉस्फेयर की रेंज कितनी होती है, कितनी है, यहाँ से 0 से लेकर कितने तक, 500 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। कितना, 0 से लेकर कितने तक, 500 तक किलोमीटर का जो एरिया है उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। 0 से लेकर आप 11 किलोमीटर ऊपर जाएँ, कितना, 11 किलोमीटर। यहाँ से कितना ऊपर जाएँ, 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर कितना होता है पता है आपको, 11 किलोमीटर होता है 11,000 मीटर। 11,000 मीटर। और 11,000 मीटर होता है 33,000 से ज़्यादा फुट बनता है। इतना ऊपर जाए कितना, 11 किलोमीटर। अगर आप मैं गढ़ीबुला में खड़ा हूँ आपको बताऊँ तो 11 किलोमीटर यहाँ पर कितना बनता है, जितना यहाँ से 20 से आगे एक जगह है जिसका नाम वो जहाँ लोहरी चस्का, वहाँ जगह आप गए होंगे 20 से थोड़ा सा आगे, लोहरी चस्का एग्जैक्ट कितना है, 11 किलोमीटर। अगर आप मनसरा जा रहे हैं तो आप कैडेट कॉलेज जो बटरासी, पाकिस्तान कैडेट कॉलेज बटरासी है, यहाँ से गढ़ीबुला से उधर जाए तो कैडेट कॉलेज बटरासी जो है वो कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तकरीबन 11-12 किलोमीटर है। इतना आप ऊपर जाएँ उस सारे एरिया को क्या कहते हैं, 0 से 11 का एरिया को क्या कहते हैं, ट्रॉपोस्फेयर। क्या कहते हैं, ट्रॉपोस्फेयर इसका नाम है। फिर 11 से आप जाएँ कितना ऊपर, 11 से कितना आप जाएँ, 50 किलोमीटर आप कितना जाएँ ऊपर जाएँ, कितना, 50। 11 से 50 जाएँ, 11 से 50 कितने, अगर आप इस तरफ जाते हैं यानी कैडेट कॉलेज बटरासी से कितना है, यहाँ से गढ़ीबुला से 11 किलोमीटर। और यहाँ से एबटाबाद जो कम्प्लेक्स है, यू मेडिकल कम्प्लेक्स हॉस्पिटल जो है वो तकरीबन गढ़ीबुला से कितना, पूरा 50 किलोमीटर है। यानी आप कैडेट कॉलेज से कहाँ तक जाएँ, यू मेडिकल कम्प्लेक्स जो अस्पताल है वहाँ तक जाएँ, इस कितना है, 11 से 39 किलोमीटर। तो डी स्टूडेंट, इस एरिया को क्या कहते हैं, इसका नाम क्या था, इसका नाम था ट्रॉपोस्फेयर। और ये 11 से 50 वाले एरिया को क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। क्या नाम है इसका, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक हो गया। इसके बाद फिर 50 से 0 से पहले क्या है, 0 से 11 किलोमीटर को क्या गया, ट्रॉपोस्फेयर। फिर 11 से 50 को क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। फिर 50 से तकरीबन 85 किलोमीटर, 85 कितना है, यू मेडिकल कम्प्लेक्स से आप जाएँ तकरीबन हरीपुर तक जाएँ, हरीपुर तक, तो वो बनता है 85 किलो। इस एरिया को क्या कहते हैं, केमिस्ट्री वालों ने इसको कहते हैं मेसोस्फेयर। क्या कहते हैं, मेसोस्फेयर। ठीक हो गया। और 85 से 500 किलोमीटर, यानी आप हरीपुर से 500 किलोमीटर लाहौर जाएँ, लाहौर यहाँ से तकरीबन 500 किलोमीटर है, यहाँ तक जाएँ, उसका नाम क्या है, थर्मोस्फेयर। क्या नाम है, थर्मोस्फेयर। यानी एटमॉस्फेयर को आप
उसकी कंपोजिशन के लिहाज से कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं? 4 हिस्सों में। क्या नाम है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। 4 हिस्सों में साइंटिस्ट ने आपकी फिजा को कितने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है? 4 हिस्सों में। क्या क्या नाम है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर इसके नाम है। तो ट्रोपोस्फेयर आपको बताया ये 0 से, फॉर एग्जाम्पल हम गड़ी वुला में खड़े हैं तो 0 से लेकर ये आप मैंने क्या बताया कैडेट कॉलेज तक तकरीबन आप इतना ऊपर जाएं तो ये ट्रोपोस्फेयर है। कैडेट कॉलेज से आप जाएं कहाँ तक? ये कम्प्लेक्स अस्पताल तक जाएंगे तो ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर है। कम्प्लेक्स हॉस्पिटल से आप हरीपुर तक जाएं, हरीपुर जहाँ से हज़ारा शुरू होता है या यहाँ से जाते ख़त्म होता है हरीपुर तक जाएंगे, वो मेसोस्फेयर है। हरीपुर से आप कहाँ तक जाएं? लाहौर तक जाएं तो ये आपका क्या चीज़ है? थर्मोस्फेयर। ठीक हो गया डी स्टूडेंट। दूसरी बात ये है, अच्छा ये जो साइंटिस्ट ने इनके जो बनाए हैं ना, जो 4 हिस्से बनाए हैं, ये किसके लिहाज से बनाए हैं? ये हाइट के हिसाब से नहीं बनाए, वरना हाइट के हिसाब से हम बनाते तो एटमॉस्फेयर की हाइट कितनी है? 500 किलोमीटर। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? कहते 0 से 125 तक, एक 125 से 250, दूसरे यानी 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करें 500 को, तो वो कितना बनता है? 500 को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करें तो कितना बनता है? 125 125। ये हाइट के हिसाब से नहीं बनाया, पता किस हिसाब से बनाया है? इस हिसाब से बनाया ना, देखें जितना आप ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, अभी आप यहाँ आपको गर्मी लग रही है ना, जितना ऊपर जाएंगे तो इलाका क्या होता जाता है? ठंड होता जाता है। जितना ऊपर जाएंगे हाइट के साथ साथ टेम्परेचर क्या होता है? क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये भी यहाँ का टेम्परेचर क्या है? कम है। आप बनी बोरेज की बराबर हाइट पर जाएं, वहाँ टेम्परेचर क्या ज़्यादा है। उससे ज़रा ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या और ज़्यादा है। आप नौरागा खान जाएँ टेम्परेचर और कम है। नौरागा खान से बाबूसर टॉप जाएँ टेम्परेचर मजीद क्या कम है। जितना हाइट है, ये आपकी डेली ऑब्जर्वेशन है, जितना आप हाइट पर जाते हैं, ऊंचा जाते हैं, टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। तो क्या हुआ? जितना आप ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। कहाँ पर? ये सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में ऐसे होता है। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है? जितना आपकी हाइट क्या होती है? हाइट आपकी बढ़ती है। यदि ऊपर आप जाते हैं तो टेम्परेचर आपका क्या होता है? टेम्परेचर जो आपका क्या होता है? कम होता है। जितनी हाइट बढ़ती है टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। ये कहाँ तक कहाँ होता है? सिर्फ ट्रोपोस्फेयर। सुने गौर से, 11 किलोमीटर के बाद यहाँ से 11 किलोमीटर तक जाएं आप, जितना ऊपर जाएंगे क्या कहा है? टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। लेकिन 11 किलोमीटर जब आ जाएगा, 11 किलोमीटर जब एरिया आ जाएगा, 11 किलोमीटर के बाद क्या होता है? जितना हाइट ऊपर जाएगी टेम्परेचर कम नहीं होता बल्कि क्या होता है? ज़्यादा होता है। इस वजह से साइंटिस्ट ने इसकी लिमिट ही क्या रख दी? 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर तक क्या है? यहाँ से ऊपर जाएं, हाइट के साथ साथ टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। लेकिन 11 किलोमीटर के बाद कहाँ तक? 50 किलोमीटर तक क्या होता है कि जितनी आपकी हाइट क्या होगी? बढ़ेगी, तो टेम्परेचर भी क्या होगा? टेम्परेचर भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो साइंटिस्ट ने इस रीजन को, जहाँ हाइट के साथ टेम्परेचर कम होता है, इस रीजन को नाम दे दिया ट्रोपोस्फेयर। फिर एक एरिया आता है 11 से लेकर 50 किलोमीटर तक, वहाँ हाइट के साथ साथ टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। इसको उन्होंने क्या नाम दिया? स्ट्रेटोस्फेयर। क्लियर हो गया? फिर 50 किलोमीटर के बाद फिर चेंज आ जाता है। जितना आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर दोबारा क्या होने लगता है? कम होने लगता है। आप ऊपर जाए फिजा में 11 किलोमीटर तक टेम्परेचर क्या होगा? हाइट के साथ साथ हमारा जो पाला सिल्क का काम किसके साथ पड़ा है? ट्रोपोस्फेयर के साथ पड़ा है। हमारा पाला किसके साथ पड़ा है? ट्रोपो। जो पूरा जो आपका एरिया है, जहाँ का 11 जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, आपको मैं मज़ीद बताता हूँ ट्रोपोस्फेयर के बारे में। देखें जितनी भी गैस ट्रोपोस्फेयर में गैसें कौन कौन सी हैं? ऑक्सीजन गैस यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर है, नाइट्रोजन यहाँ पर है, वाटर के वेपर क्या यहाँ पर है। सही हो गया? जो क्लाउड बनते हैं, बादल जो आपके बनते हैं, बादल भी किस एरिया में बनते हैं? ट्रोपोस्फेयर। बादल ऊपर बनते हैं, ट्रोपोस्फेयर में बनते हैं। यानी 11 किलोमीटर के अंदर बादल भी बनते हैं। बादल कहाँ बनते हैं? ट्रोपोस्फेयर में बनते हैं। जो आपके तूफान आते हैं, आंधी तूफान, स्टॉर्म्स जो आते हैं, स्टॉर्म आंधी तूफान जो आपके आते हैं, वो भी कहाँ बनते हैं? यहाँ बनते हैं। जो स्नोफॉल होती है, रेन होती है, बारिश होती है, बारिश भी यहाँ होती है। स्नोफॉल जो बर्फ बनती है वो भी यहाँ बनती है। जितनी भी मौसमी तब्दीलियाँ हमें नजर आती हैं वो सारी कहाँ होती है? ट्रोपोस्फेयर। अगर आप जहाज़ में सफ़र करें ना, जहाज़ में, और जहाज़ में मुझे इत्तफाक हुआ है इस सफ़र करने का, जहाज़ जो है वो कितनी हाइट पर? वो एयर होस्टेस बताती है, जब हम जा रहे थे सऊदीया तो वो एयर होस्टेस बता रही थी आप सतह समुद्र से
कितनी हाइट पर हैं, ये मैंने आपको बताया था, ये 11 किलोमीटर है। 11 किलोमीटर में कितने होते हैं, 11,000 मीटर होते हैं। 11,000 मीटर से ये कितने होते हैं, 33,000 क्या होते हैं, फुट। वो एसएस बता रही थी हम सतह समुद्र से 33,000 फुट की बुलंदी पर हैं। तो मैंने अपने समय, मेरे ख्याल में, मैंने किसी सुना नहीं है, मेरा अपने ख्याल में यही है कि वो जहाज़ जो है वो 33,000 फुट से ऊपर नहीं जा सकते। वजह क्या है, क्योंकि 11 किलोमीटर तक आपको क्या मिलती है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, वाटर है। 11 किलोमीटर के बाद क्या हो जाता है, ये चीज़ें गैसेस क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। क्योंकि वो जब जहाज़ जाता है तो जहाज़ में जो पैसेंजर है उनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए। तो 11 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन की मिकदार क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए जहाज़ जो है वो सिर्फ कहाँ तक जाता है, जहाज़ जो हमें नज़र भी नहीं आता है कि अभी ऊपर से कितने जहाज़ जा रहे होंगे, हमें नज़र नहीं आ रहे। वो जहाज़ किस एरिया में जाते हैं, सारे वो 11 किलोमीटर 10 किलोमीटर यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। 11 किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया। आप सोचें ना, यहाँ से कैडेट कॉलेज जब आप जाते हैं तो कितना देर लगती है, आप आधा घंटा लगता है। तो आप आधा घंटा ऊपर जाए ना, मुसलसल कितना एरिया बनता है। सोचें ज़रा, इमेजिन करें, जितने एरिया इस तरह है कैडेट कॉलेज वाले, इसको आप खड़ा कर दें इस तरह, तो वो कितना ऊपर होगा। फिर सिर्फ ये आपका रो कितना है, कितना ऊपर है, रो को खड़ा कर दें कितना ऊपर जाता है। तो फिर पूरी बुटरासी कैडेट कॉलेज आई समझ। तो जितनी भी मौसमी तब्दीलियाँ, सारा कुछ जो इवेंट है, वो सारी जो आपकी मास है ज़मीन, सारा जो वज़न है एटमॉस्फेयर का, सारा कहाँ, यहाँ है। 99% से ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर का वज़न है वो क्या है, यहाँ पर है। क्यों, सारी गैसें यहाँ हैं, सारे बादल यहाँ हैं, सारे क्लाउड यहाँ हैं, सारी बारिशें यहाँ हैं, पौधे यहाँ हैं, जानवर यहाँ हैं, इंसान यहाँ है। सारा कुछ किस में रहता है, ट्रोपोस्फेयर में। जो सारा जो आपकी एटमॉस्फेयर का जो मेजर हिस्सा है वो सारा किस में रहता है, ट्रोपोस्फेयर। हम कहाँ रहते हैं, ट्रोपोस्फेयर में। 11 किलोमीटर तक सारा क्या है, ट्रोपोस्फेयर। पौधे कहाँ हैं, ट्रोपोस्फेयर है। पौधों के जो ऊपर आपको पत्ते लग रहे हैं, ऊंचे ऊंचे जो दरख्त हैं, वो ब्याड़ दियाड़ गोंद, ये जो सारे कहाँ पर हैं, इनके जो ऊपर से टिप्स हैं वो कहाँ पर है, ट्रोपोस्फेयर में। ये जितने परिंदे उड़ रहे हैं सारे किस में उड़ रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर में उड़ रहे हैं। तो ट्रोपोस्फेयर का एरिया कितना है, 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर तक क्यों इसको लिमिट किया, क्योंकि 11 किलोमीटर तक हाइट के साथ साथ टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। फिर 11 के बाद क्या होता है, हाइट के साथ साथ टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिर क्या होता है डियर स्टूडेंट, 50 से 85 के दरमियान क्या होता है, यहाँ जितनी हाइट क्या होगी, दोबारा हाइट जितनी बढ़ती है, दोबारा यहाँ पहले रीजन में टेम्परेचर कम होता है हाइट के साथ, दूसरे में क्या होता है, ज़्यादा होता है, तीसरे में फिर जो है टेम्परेचर हाइट के साथ साथ दोबारा क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। ये इसका मतलब क्या है, कम होने लग। कहाँ तक कम होता है, 50 से 51 जाएंगे, टेम्परेचर कम हो गया, 52 और कम हो गया, 53 और कम हो गया, 54 और कम हो गया, 85 में जाकर टेम्परेचर मजीद क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आई समझ। 85 के बाद क्या हो जाता है, दोबारा हाइट के साथ साथ टेम्परेचर क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। कितना, जितनी हाइट आपकी क्या होगी, 85 के बाद हाइट आपकी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो डी स्टूडेंट, हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ने को क्या कहते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, हाइट बढ़ रही है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसको कहते हैं नेगेटिव लैप्स रेट। हाइट के साथ टेम्परेचर को बढ़ने या कम होने को क्या कहते हैं, लैप्स रेट। यहाँ हाइट बढ़ रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव लैप्स रेट। और यहाँ हाइट बढ़ रही है, टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव लैप्स रेट। क्या कहते हैं, पॉजिटिव लैप्स रेट। और यहाँ क्या है, हाइट क्या हो रही है, बढ़ रही है, टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, यहाँ हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप क्या कहेंगे, नेगेटिव लैप्स रेट। क्या कहते हैं, नेगेटिव लैप्स रेट। और यहाँ पर हाइट क्या हो रही है, बढ़ रही है, टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, दोबारा इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव लैप्स रेट। यानी आपके रीजन कितनी रीजन है, 4 रीजन एटमॉस्फेयर के, 2 में कौन सी लैप्स रेट है, नेगेटिव, और 2 में कौन सी लैप्स रेट है, पॉजिटिव। नेगेटिव लैप्स रेट किसे कहते हैं, हाइट के साथ साथ टेम्परेचर कम होने को कहते हैं नेगेटिव लैप्स रेट, और हाइट के साथ साथ टेम्परेचर को बढ़ने को क्या कहते हैं, पॉजिटिव लैप्स रेट। ठीक हो गया। ये देखें 11 किलोमीटर तक क्या है, नेगेटिव लैप्स रेट, फिर क्या हो गया, पॉजिटिव, फिर क्या हो गया, नेगेटिव, फिर नेगेटिव से क्या हो गया, पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव होने को क्या कहते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन। इन्वर्जन किसे कहते हैं, उलट होना। फिर यहां पर क्या हुआ, पॉजिटिव से दोबारा क्या हो गया, नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाने को फिर क्या कहते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन। नेगेटिव पॉजिटिव, फिर टेम्परेचर इन्वर्जन, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दोबारा इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, टेम्परेचर इन्वर्जन। इन्वर्जन किसे कहते हैं, टेम्परेचर को उलट हो जाना, उलट हो जाना। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा कौन से होते हैं, उल्टे कामा। अभी हम ये तो हमने पढ़ लिया इनकी हाइट, कितनी हाइट है, 0 से 11, 11 से 50, 50 से 85। अभी हम इनका पढ़ते हैं टेम्परेचर कितनी है इनका, टेम्परेचर एंड रीजन का पढ़ते हैं। ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर पता कितना होता है, यहाँ जहाँ हम रहते हैं, मैंने क्या बताया,
हाइट के साथ साथ टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। कितना होता है, कम। यहाँ जो ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो कितना है, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो इस रीजन में वो कितने है, 56 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है डी स्टूडेंट, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है ट्रॉपोस्फेयर में, सॉरी जो कम से कम ट्रॉपोस्फेयर का जो टेम्परेचर है कितना होता है शुरू में, जहाँ हम रहते हैं वहाँ का टेम्परेचर कितना है, 15। मैंने क्या बताया, जितना हाइट ज़्यादा होती है टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। 15 से ऊपर जाएंगे कितना होगा, 14, 13, 12, 10 करते करते क्या होगा डी स्टूडेंट, 0 आ गया। फिर ऊपर जाएंगे 11 किलोमीटर तक, पता है आपको टेम्परेचर यहाँ +15 है, 11 मीटर के ऊपर जाकर टेम्परेचर क्या होगा, -56। तो क्या हुआ है, हाइट के साथ साथ टेम्परेचर क्या हुआ है, कम हुआ है। पहले कितना था, यहाँ नीचे 15, जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। 15 से कम होते होते 0 होगा, 0 से कम मजीद कम होते होगा कितना होगा, -56। फिर क्या होगा, 11 किलोमीटर तक मैंने क्या बताया, टेम्परेचर क्या होगा, कम। 11 के बाद दोबारा क्या हो जाएगा, हाइट जितनी बढ़ेगी टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। जितना हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है ये स्टूडेंट। तो क्या होगा, पहले 15 से कितना हुआ था, -56। फिर क्या होगा, -56 से फिर बढ़ेगा, -56 से क्या होगा, -55, -54 बढ़े हैं ना। मनफी के साथ छोटी चीज बड़ी हो जाती है, -50, -40, -30, -20, -10 और आखिर पर यहाँ पर ये आपको 50 किलोमीटर तक पहुँच कर ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अभी -56 बढ़ा है, ये -2 बढ़ा है, -2 बढ़ा है, यानी पहले -56 कम था, अभी बढ़कर ये कितना हो गया, -2 हो गया। हाइट के साथ साथ टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। -2 के बाद जाकर फिर मैंने क्या बताया, जितनी हाइट ऊपर जाएगी तो क्या होगा, हाइट जितनी ऊपर जाती है तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जितनी हाइट ऊपर जाएगी टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। फिर क्या होगा, -2, -1 बढ़ने कैसे कहते हैं। पहले क्या हुआ यहाँ पर 15 से 56 क्या हुआ, कम हुआ है, इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव लेयर है। फिर 56 से -2 कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव लेयर है। अभी -2 के बाद दोबारा क्या हो जाएगा, कम होगा। कैसे कम होगा, -2 फिर -3 छोटा है, -4 फिर -5 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90, ये कहाँ तक जाएगा, -92 -92 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर 85 किलोमीटर पर आपकी हवा का टेम्परेचर कितना होता है, -92। आप ऊपर जाए, यहाँ भी हवा का टेम्परेचर कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 है। 11 किलोमीटर पर जाए, जहाँ पर जहाज चलता है वहाँ टेम्परेचर कितना होता है, -56 होता है बाहर का। और ऊपर जाए, मजीद जाए, यहाँ पर आप 50 किलोमीटर ऊपर जाए, टेम्परेचर कितना होगा, -2 और जाएंगे कितना हो जाएगा, -92, बहुत कम टेम्परेचर है। कितना, 85 पर। 85 के बाद मैंने क्या बताया, जितनी हाइट बढ़ती है टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। फिर क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ने का मतलब क्या है, -92 से -90, फिर -80, -70, -60, -50, -40, -30, -20, -10, 0। फिर कितना, 50, 100, 200, 400, 800। ठीक है, करते करते यहाँ का जो हाइट 500 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, +1200 डिग्री सेंटीग्रेड। देख लें अल्लाह पाक की कुदरत। आप 85 किलोमीटर पर कितनी ठंड है, -92, और ऊपर जाए तो टेम्परेचर कितना होगा, 1200 किलोमीटर, जहन्नम का दर्जा हरारत। तो ये जो आपने अभी आपको क्लियर होगा, ये जो रीजन उन्होंने 4 बनाई है, किस लिहाज से बनाई है, टेम्परेचर के लिहाज से बनाई है। जिस एरिया में टेम्परेचर हाइट के साथ कम होता है वो ट्रॉपोस्फेयर है, जिसमें ज़्यादा होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर है, जिसमें फिर कम होता है वो मेसोस्फेयर है, फिर जिसमें फिर ज़्यादा होता है उसका नाम क्या है, थर्मोस्फेयर। क्या नाम है, थर्मोस्फेयर। थर्मो कहते हैं किसको, हीट को। थर्मो किसे कहते हैं, हीट को। ये चूंकि बहुत गर्म रही रीजन है, टेम्परेचर कितना है, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं थर्मो रीजन। क्या कहते हैं, थर्मोस्फेयर। देखिए ये हो गया इनकी हाइट। पहली की हाइट कितनी है, 0 से कितनी है, 11, दूसरी की 11 से कितनी है, 50, तीसरी की 50 से क्या, 85, चौथी की 85 से कितनी है, 500। टेम्परेचर पहले का कितना है, 1500 से -56, दूसरी का -56 से -2, फिर -2 से -92, -92 से कितना हो गया, 1200। इनका क्या हो गया टेम्परेचर। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनकी किसके बारे में, गैसेस के बारे में। हर रीजन में एक खास गैस मौजूद है। मसलन ये जो रीजन है जिसमें हम रहते हैं, इसका नाम क्या है, ट्रॉपोस्फेयर। ट्रॉपोस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस मौजूद है, आपको पहला किस गैस से पड़ता है, ऑक्सीजन यहाँ पर है, नाइट्रोजन यहाँ पर है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर है, वाटर के जो वेपर है, बहरात जो हैं, वाटर वेपर्स यहाँ पर हैं, और जो आपके नोबल गैसेज हैं, नियान, एर्गान वगैरह, वो भी कहाँ पर है, यहाँ पर। किस एरिया में, ट्रॉपोस्फेयर। ठीक हो गया। अच्छा, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है पता है आपको,
स्ट्रेटोस्फेयर में एक ही गैस है, स्ट्रेटोस्फेयर में ये गैसें नहीं है नाइट्रोजन ऑक्सीजन। स्ट्रेटोस्फेयर की जो गैस है उसका नाम क्या है? ओजोन। आपको एक गैस यहाँ मिलती है उसका नाम क्या है? ओजोन। ओजोन का फार्मूला क्या है? O3। ओजोन की ऑक्सीजन की बहन है, ऑक्सीजन का फार्मूला क्या है? O2। ओजोन का फार्मूला क्या है? O3। ये ओजोन है। ओजोन सिर्फ स्ट्रेटोस्फेयर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन आपको नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको किसी क्या मिलेगा? ओजोन मिलेगा। कौन सी गैस मिलेगी आपको? ओजोन मिलेगी। ठीक हो गया डी स्टूडेंट। उसके बाद जो तीसरी आपके पास जो रीजन है वो कौन कौन सी है? तीसरी रीजन मेसोस्फेयर है ना। इसके बाद तो मेसोस्फेयर में आपको बताता चलूं कि मेसोस्फेयर में कौन कौन से, आपके कोर्स में नहीं है लेकिन बता देता हूं, इसमें कौन कौन सी गैसेज मौजूद है मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर में। थर्मोस्फेयर में कौन सी मौजूद है? इसमें ऑक्सीजन मौजूद है लेकिन किस शक्ल में? आयन की शक्ल में। और यहाँ क्या है? इसमें NO मौजूद होगा आयन की शक्ल में, ऑक्सीजन होगा किस शक्ल में? आयन की शक्ल में। ये जो ऊपर वाली रीजन है इसमें जितनी भी गैसें हैं किस शक्ल में है? आयन की शक्ल में। इसलिए थर्मोस्फेयर का एक और नाम भी क्या है? आयनोस्फेयर। क्या नाम है? आयनोस्फेयर। इसका नाम क्या? आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर इसलिए कहते हैं कि इसमें जितनी भी गैसें हैं वो सारी किस शक्ल में है? आयंस की शक्ल में है। इसका नाम क्या है? आयनोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर का दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर का दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर में कौन सी गैस मशहूर है? मशहूर गैस मौजूद है यहाँ पर जिसका नाम क्या है? ओजोन। इसकी वजह से इसका नाम क्या है? ओजोनोस्फेयर। इसका नाम क्या है? ओजोनोस्फेयर। ओजोन क्या करती है? सूरज से आने वाली खतरनाक शॉ से आपको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ये जो आपको आसमान ऊपर देखिए ब्लू क्यों नजर आता है? ओजोन की वजह से। ओजोन कितनी हाइट पर है पता है आपको? ओजोन किस रीजन में? आपको क्या पता है? स्ट्रेटोस्फेयर में 11 से 50 के दरमियान। 11 से 50 में भी कौन से एरिया में सबसे ज्यादा है? 11 किलोमीटर में ओजोन थोड़ी सी है, 12 में और ज्यादा होगी, 13 में और ज्यादा होगी। ओजोन सही सबसे ज्यादा किस रीजन में? तकरीबन 11 और 50 के दरमियान 28 किलोमीटर। इतना ऊपर जाएंगे यहाँ से 11 28 किलोमीटर तो कितना है? अगर आप मंसरा जाएं तो रास्ते में वो एक चश्मा आता है जहाँ से लोग पानी भरते हैं। वो ग्रीन वैली होटल से पहले एक चश्मा आता है जहाँ से लोग पानी भरते हैं। वो गड़ी उला से तकरीबन कितना बनता है? 28 किलोमीटर। इतना आप ऊपर जाएं तो आपको क्या नजर आएगी? ओजोन। ये जो आपको आसमान नजर आ रहा है ना वो कहाँ तक नजर आ रहा है? 28 किलोमीटर तक। ये ब्लू ओजोन कहाँ पर होती है? बादल वगैरह कहाँ से, कोई आपसे पूछे बादल कहाँ बनते हैं तो आप कहेंगे ज़मीन से तकरीबन 11 किलोमीटर ऊपर। बादल भी यहाँ है, बर्फ़ भी यहाँ, तूफ़ान भी, आंधी भी। हम जहाज़ में जा रहे थे तो जहाज़ में आप यकीन करेंगे कि नीचे बादल इस तरह नीचे जा रहे थे, जहाज़ ऊपर जा रहा है, बादल नीचे इस तरह, वो गैसें इस तरह वो बैठी नज़र आ रही थी। गैसें, वो गैसें से बादल उड़ते नज़र आते। जब जहाज़ ऊपर जाता है तो बादल नीचे आ जाते हैं। फिर बादलों से ऊपर की जगह तो साफ़ होती है। बादल जो बनते हैं, बारिश जो बनती है वो सारी किस एरिया में बनती है? यानी 11 किलोमीटर के ऊपर आपको बारिश नजर नहीं आएगी। इसका ये मतलब है बारिश होगी वो सिर्फ बादल जो बनते हैं ये नीचे बनते हैं 11 किलोमीटर। आई समझ? ओजोन कहाँ पर है? उससे ऊपर 11 से ऊपर जाएं 28 किलोमीटर की हाइट पर आपको क्या नजर आती है? ओजोन। लेकिन बादल आ जाते हैं फिर आपको ओजोन नजर नहीं आती। जब बादल आ जाते हैं तो आसमान क्या हो जाता है? वाइट हो जाता है। क्योंकि वो किसका कलर आ जाता है? बादलों का कलर आ जाता है। हाँ, बादल अभी आज नहीं है तो आपको आसमान क्या नजर आएगा? ब्लू नजर आएगा। आगे समझ? क्योंकि बादल नीचे हैं, जब वो आ जाते हैं फिर ओजोन आपको नजर नहीं आती। तो ये आपको पता होना चाहिए इसकी हाइट कितनी है। 0 से 11 इसकी कितनी है, 11 से 50 की कितनी है, 50 से 85 इसकी कितनी है, 500 तक हाइट पता होनी चाहिए। दूसरा आपको पता होना इसका टेम्परेचर कितना है, 1500 से -56, 15 से -56, -56 से -2, -2 से -92, -92 से कितना है 1200। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे सुनूंगा ये सारा ये चीज़ें पूछूंगा और इनके नाम आने चाहिए। इसका नाम ट्रोपोस्फेयर, इसका स्ट्रेटोस्फेयर, इसका मेसोस्फेयर, इसका थर्मोस्फेयर। फिर पता होना चाहिए पहली रीजन में टेम्परेचर बढ़ने के साथ टेम्परेचर का हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर कम होता है, उसको कहते हैं नेगेटिव लेफ्ट रेट। फिर हाइट के साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है, पॉजिटिव लेफ्ट रेट। फिर हाइट के साथ दोबारा टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। फिर नेगेटिव लेफ्ट रेट। यहाँ देखें हाइट बढ़ रही है ऊपर लेकिन टेम्परेचर क्या हो रहा है? वो भी बढ़ रहा है, इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव लेफ्ट रेट। फिर ये पता होना चाहिए इसमें कौन कौन सी गैसें हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने पढ़ा ना ऑक्सीजन कितने परसेंट है? तकरीबन 21% और नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78%। इसमें है सारा कुछ। फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन, सारा कुछ क्या होता है इसके अंदर होता है। तो ज़्यादा जो आपके लिए वैल्यूएबल है कौन से रीजन है? ये दो वाले। पहले वाले इसलिए वैल्यूएबल है, इसमें आपकी करामत गैसें मौजूद है। ऑक्सीजन जानवरों के लिए ज़रूरी है, नाइट्रोजन पौधों के लिए ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड ही पौधों के लिए ज़रूरी है, वाटर वेपर भी ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है। ऊपर ओजोन है, ओजोन क्या करती है? सूरज से खतरनाक शुआएँ आती हैं, ओजोन उनसे आपको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। तो हम इन दो जो आपके रीजन है इनको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? तो वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।